अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपकी रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। ईद तो ख़त्म हो गई है लेकिन चटखारे और जायके आता ख़त्म नहीं हुए। तो आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आलू वाली बिरयानी है ना, उसकी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। आलू को ना इस तरह से ना अपने बड़े बड़े ना अच्छी तरह से छील के उनको काट लेना है और अच्छी तरह से धो के ना एक बर्तन में डाल के उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। हाफ ऑफ टी स्पून मैंने इसमें दोनों चीज़ें ऐड की हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जिसमें ये अच्छी तरह से जो है ना अच्छी तरह से भीग जाए वो इसमें ऐड कर देंगे पानी, और साथ ही इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। बॉयल कर हमने ना इसको 7 to 80% बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पर जो बहुत अच्छी तरह से आलू जो है ना बॉयल हो चुके हैं। और यहाँ पर साथ ही जो है ना हम चावल का बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बादियान का फूल लिया है, 2 इलायची ली है बड़ी, साथ ही 3 अदद लौंग और थोड़े से ना मेरे पास बादियान के फूल थे, तेज़पात थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको को अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। बॉयल आ चुका है पानी में। और साथ ही यहाँ पर जी हमने जो धो के रखे हुए थे चावल, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर जी हम 1 केजी चावल की ना रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें साथ ही तकरीबन 5 टेबल स्पून ना इसमें नमक ऐड कर देंगे चावल के अंदर, और इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से ना चावलों को हमने पका लेना है। यहाँ पर चावलों को भी ना हमने ना कनी के ऊपर रखना है, यानी कि 90% हमने बॉयल कर लेने हैं चावल। तो यहाँ पर जी चावल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, और इसको अच्छी तरह से छन्नी की मदद से छान लेंगे और अलहदा कर देंगे। और यहाँ पर जी साथ ही जो है ना आलू की आती है फ्राइंग की बारी। यहाँ पर जी आलू थोड़ा सा हमने एक पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको जो हमने आलू बॉयल किए थे ना, इनको अच्छी तरह से ना थोड़ा सा रोस्ट कर लेना। इससे जो हमारा टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का आएगा। और यहाँ पर जी ये रेसिपी जो है ना मैं आपके ना साथ ना शेयर कर रही हूँ, जो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है, और इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। यहाँ पर जी मैंने थोड़े से आलू को ना फ्राई कर लिया था। साथ ही यहाँ पर जी मैंने एक खूबसूरत सा बर्तन लिया है और इसमें हाफ कटोरी ऑयल ऐड कर दिया है। साथ ही चॉप किए हुए प्याज, और थोड़ी सी मैंने मेरे तकरीबन 2 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी अच्छी तरह से चॉप कर ली थी। और दोनों को ना साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरह से ना यहाँ पर जी इसका जो कलर है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जी चेंज करने के बाद कलर यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा जो कलर है लाइट ब्राउन सा वो आ गया है। और यहाँ पर जी लाइट ब्राउन सा कलर आने के बाद ना साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर जी मैंने 1 टेबल स्पून ही जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से ना तकरीबन 30 सेकंड के लिए ना हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो है ना इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो उसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से ना फ्राई हो चुका था। तो यहाँ पर जी मैंने ना 2 3 अदर मेरे पास बड़े टमाटर थे, उनको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ना भून लेंगे, ताकि ना तमाम जो स्पाइसेस हैं वो यानी कि तमाम जो मसाले हैं आप इसमें मिक्स हो जाएँ। यहाँ पर जी साथ ही अब स्पाइसेस की बारी आती है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और साथ ही यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये अच्छी तरह से जो मसाला है इसको भून लेंगे। यहाँ पर ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनी थी ना कि मेरे घर वालों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इंशाल्लाह आपके घर वालों को ख़ास तौर पर ये बच्चों के स्पेशल होने वाली है रेसिपी, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मसाले को अच्छी तरह से मैंने भून लिया। इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर जी जो बिरयानी मसाला है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है भर कर। तो यहाँ पर जी जो शापरा इसको अच्छी तरह से खाली कर लेंगे, और यहाँ पर जी इसको ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पर जी हमारा जो मसाला है मज़ेदार सा जो है ना अच्छी तरह से भुन चुका है, और अच्छी तरह से जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जी खुशबू के लिए ना थोड़ा सा जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। इससे जो हमारी बिरयानी है आलू वाली वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार बनेगी। वो ना पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर जी मज़ेदार ग्रेवी बनाने के लिए ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है यहाँ पर जी थोड़ा सा दही, उसको अच्छी तरह से फेंट के वो इसमें ऐड कर दिया है। जो दही डालते वक्त ना आँच जो है ना हमेशा लो रखा करें। यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे दही डालकर। यहाँ पर जी मसाला जो है हमारा मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब बारी आती है आलू के, जो हमने फ्राई कर लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और फिर आलू ऐड करने के बाद ना इनको अच्छी तरह से ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से ना इनको भी ना रोस्ट कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से इसको भी मसाले में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा जो हमारा आलू वाला मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जी आलू जो है ना हम थोड़े से अलग कर लेंगे, ताकि जो तह वाली हम लगाएंगे ना दूसरी तह, वो इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर जी थोड़ा सा आलू इसमें ऐड करने के बाद ना जो बाकी आलू बचे थे वो ना नीचे जो है ना अच्छी तरह से
फैला लेंगे और साथ ही यहाँ पर जी जो हमने ना चावल बॉयल करके रखे थे ना वो इसमें ऐड कर देंगे। आधे चावल जो है ना हम यहाँ पर जी ऐड कर लेंगे फटाफट से ताकि जो है ना जो बाकी आधे जो है ना बचा के रखेंगे हम दूसरी तह में ऐड कर लेंगे। तह एक तह लगा के ना इसके ऊपर जो है ना धनिया और जो है ना पुदीना वो इसमें ना ऐड कर देंगे। ये ना बिल्कुल ना रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो टेस्ट देता है। साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना ऑरेंज फूड कलर और पानी में ऐड करके अच्छी तरह से वो इसमें ऐड कर दिया ऊपर और साथ ही जो हमारे पास आलू का मसाला बचा था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे अच्छी तरह से और बर्तन को अच्छी तरह से खाली कर लेंगे, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरे बाकी बचे थे चावल वो इसमें अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और यहाँ पर जी तो दूसरी तय वो भी हमारी माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है और उसके ऊपर फिर से धनिया और पुदीना और उसके बाद जो है ना फूड कलर और उसके बाद जो है ना शाइन के लिए ना मज़ेदार सा जो ऑयल है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ना ढक्कन देकर तकरीबन 10 से 15 मिनट बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ना इसको दम पर रख देंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें तो देखें इतने मज़ेदार से इतने जो मज़ेदार हमारी जो तह वाली आलू वाली बिरयानी है इतनी मज़ेदार से बनकर तैयार हो चुकी है ना कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें तो उसने दी हैं हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो वो जी एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों और आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊँ। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।